कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नीति के दोहे। बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो यहाँ पर बच्चों जो आप कहा गया है वो कहा गया है भगवान को। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। ये प्रश्न है बच्चों, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर सिल शब्द का अर्थ है बच्चों सिला, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिला। अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को। ये है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो बोला क्रिया का बच्चों एक जो वाक्य होगा वो होगा, राजू ने मुझसे झूठ बोला। तो यहाँ पर बोला को आप रेखांकित कर देंगे तो इस प्रकार से इस प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, वो निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनके हिंदी मानक रूप लिखिए। जैसे लोन का हो जाएगा आपका नमक, सुजान का हो जाएगा विद्वान, रसरी का हो जाएगा रस्सी और कागा का हो जाएगा कोआ। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं। ये इसमें बोल रहे हैं, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो दो पंक्तियां लिखिए। तो मुझे गुलाब और कमल दो फूल पसंद हैं बच्चों। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है, ये है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि बच्चों अभ्यास करने से हम किसी भी कार्य में निपुण हो जाते हैं। ठीक है, जिस काम में भी हम अभ्यास करेंगे तो उसमें निपुण हो जाएंगे, मतलब हम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है, ये है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो जो बच्चों पहला जो दोहा है उसका भावार्थ है, जिनके हृदय में सत्य है उनके हृदय में ईश्वर निवास करता है। मतलब जो इंसान सत्य बोलता है उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा दोहा है उसका जो भावार्थ होगा बच्चों वो ये है, हमें बुरा करने वाले के साथ अच्छा करना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होगा। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके बदले में हमें उसके साथ में बुरा नहीं करना है, हमें उसके साथ में अच्छा करना है। क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर ये देख रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके साथ में ईश्वर अच्छा करेगा, जो बुरा कर रहा है उसके साथ में ईश्वर बुरा करेगा। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर का जो कबीरदास का दोहा है वो है, उसका भावार्थ होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा देखने निकला था परंतु मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं इस दोहे में कि हमें दूसरे में बुराई नहीं खोजना चाहिए, हमें अपने अंदर की बुराइयां देखना चाहिए जिससे हम उन बुराइयों को सुधार सकें। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 7 का भी उत्तर लिख सकते। अब बच्चों हम मूल्यांकन 8 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, कोयल और कोए में किसकी आवाज़ मधुर होती है? सभी जानते हैं बच्चों कोयल की आवाज़ अच्छी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों वो है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कुछ हमें विशेषण शब्द दिए हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है मीठा, तो हमें इन्हें क्या है संज्ञा शब्दों में बदलना है। जैसे इन्होंने एक करके भी दिखाया, मीठे का बना दिया मिठाई। ठीक है, दूसरा शब्द है बुरा, इसका हो जाएगा बुराई। तीसरा है खट्टा, खट्टे का हो जाएगा खटाई। तीसरा है अच्छा, अच्छे का हो जाएगा अच्छाई। और चौथा है तरुण, तरुण का हो जाएगा तरुणी। इस तरीके से आप ये विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदल सकते हैं बच्चों। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ नीचे पंक्तियाँ दी हैं बच्चों ये। ठीक है, इन ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं उस कवि के बारे में बताना है और इसका भावार्थ बताना है, मतलब इसका अर्थ बताना है इन पंक्तियों का। तो ये जो पंक्तियां हैं मैं आपको एक बारी पढ़ के बता देता हूँ बच्चों। कोयल काकी देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते,
जग अपनों कर लेत। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, वो तुलसीदास द्वारा रचित है, मतलब तुलसीदास ने इन पंक्तियों को लिखा है। ठीक है, और इस पंक्तियों का जो अर्थ होगा वो होगा कोयल काकी देत है, मतलब कोयल किसी को क्या देती है, कागा कासो लेत, जो कौआ है वो किसी से क्या लेता है। फिर बोलते हैं तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल फिर भी अपने मीठी बोली से पूरे संसार को अपना बना लेती है, अर्थात हमें सभी से मीठी बोली बोलना चाहिए जिससे पूरा संसार हमारा हो जाए। ठीक है, अगर हम किसी से उल्टा सीधा बोलते हैं तो उससे क्या है, कोई भी हमारा नहीं होगा बच्चों। तो ये प्रश्न बच्चों इस पार्ट का आखिरी प्रश्न था, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो।